दिवाली यानी 31 अक्टूबर की शाम को दिया जलाने को लेकर के दो परिवारों में हिंसक झड़प हुई, जिसको लेकर के 4 तारीख को सुबह 2 लोगों की मौत हो गई थी। यही वो दीवार थी जहां पर दिया जलाने को लेकर के विवाद हुआ और ये वो आरोपी का घर है जिन्होंने मारपीट की। और ये पीछे मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वाला जो घर है ये उस व्यक्ति का घर है जिनकी मौत हुई है। लोग दिया जला रहे थे अपने दीवार पे, लेकिन उन लोगों ने आके बहस कर लिया। अच्छा, तो वहाँ भी कुछ हमला किया। कौन लोग थे जो बहस किए हैं? क्या बहस किए वो राम अभिजाक, रविशंकर, ध्रुव शंकर, रतन कुमार, लवकोश यादव, दारा सिंह और चिंतामणि, विकास और कुलदीप हुआ, विपिन। उसके बाद फिर वहाँ से जब कुछ बात करके एक बार झंझट होके आए, दोबारा वो लोग कुछ बाहरी बदमाश 8-10-12 मंगा बुला करके लगभग 15-20 आदमी लाठी डंडा धारदार हथियार गणासा व बलम लेके आए। यहाँ जो है हमारे दुकान पे यहाँ मारपीट 6-7 आदमी को भयंकर घायल कर दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा आरा कला के कजरीगढ़ गांव में। बता दें, दिवाली यानी 31 अक्टूबर की शाम को दिया जलाने को लेकर के दो परिवारों में हिंसक झड़प हुई, जिसको लेकर के 4 तारीख को सुबह 2 लोगों की मौत हो गई थी। गंभीर रूप से वो 31 अक्टूबर को घायल हो गए थे, उनको सीधे से स्वरूप रानी रेफ़र किया गया था। इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है। और बता दें, इस वक्त मैं उसी स्थान पर हूँ जहाँ पर ये विवाद हुआ था। यही वो दीवार थी जहाँ पर दिया जलाने को लेकर के विवाद हुआ और ये वो आरोपी का घर है जिन्होंने मारपीट की। और ये पीछे मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वाला जो घर है ये उस व्यक्ति का घर है जिनकी मौत हुई है। अभी 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उसमें एक 11 साल का बच्चा भी है। परिवार वालों का ये आरोप है, इनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये लोग हाथ में लाठी डंडे और भी कई हथियार लेकर के आए थे, उनका पूरा मकसद ही था कि पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देना। इनका आरोप है कि ये पहले से साजिश रची गई थी ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए। ये पूरा जो ज़मीन है, इसी ज़मीन को लेकर के पूरा ये विवाद लगातार लगभग 20 सालों से चलता आ रहा है। और इनका ये भी कहना है कि यहाँ से हमने हाईकोर्ट से केस जीत भी लिया था, लेकिन फिर भी उस केस को जीते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, उसी को लेकर के लोग बदला लिए हैं। जिस तरीके से ज़मीनी विवाद में हिंसक झड़प लगातार सामने आ रहे हैं, हमने पिछली रिपोर्ट में आपको जौनपुर के कबरुद्दीनपुर में अनुराग यादव के मर्डर की पूरी रिपोर्ट दिखाई दी कि जिस तरीके से वहाँ पर राजस्व विभाग के भी हीला हवाली की वजह से, ढिलाई की वजह से भी एक ताइक्वांडो प्लेयर की जान गई। वही हाल यहाँ प्रयागराज में भी रहा। राजस्व विभाग की ढिलाई की वजह से भी यहाँ पे 2 लोगों की जान जा चुकी है और 2 लोग अभी भी मौत और ज़िंदगी के बीच में जंग लड़ रहे हैं। अभी भी वो अस्पताल में भर्ती हैं, एक तो आईसीयू में भर्ती हैं, दूसरे लोगों के पैर और हाथ टूट गए हैं। कई महिलाओं की भी चोट आई है। हिंसक झड़प काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी। इसी वक्त मैं मौजूद हूँ उसी जगह पे। ये देख सकते हैं, ये जो ईंटें गिरे हुए हैं, ये वो बयान कर रहे हैं कि यहाँ पे हिंसक झड़प में हुई थी जो काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। ये वो आरोपी का घर है जो कि कई नाम इसमें बताए गए हैं, विपिन यादव समेत, विष्णु शंकर समेत कई नाम बताए गए हैं। और ये वो पवन दुबे जी का घर है जिनकी मौत हो चुकी है। आइए उन्हीं के पवन के चाचा जी, बड़े पापा जी को सुनवाते हैं आखिर उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के। इस वक्त बातचीत करने के लिए परिवार वाले हैं, इन्हीं से जानते क्या मामला था। सर, किस दिन झड़प हुई है? मैं सुरेंद्र प्रसाद दुबे, ग्राम पोस्ट आरा कला, तहसील हंडिया, जनपद प्रयागराज। मैं एक जनहित याची जो कि ये ग्राम सभा 500 आराजी संख्या 517 का राज्य सरकार की जमीन है, उसके खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ा जो राज्य सरकार में नहीं था। और काफ़ी दिन से वो दुश्मनी रखते थे, लेकिन दिनांक 31/10/2024 को दीपावली के दिन 8 बजे रात हम तो बनारस चले गए थे। दीपावली नहीं तो मेरी ही हत्या हो जाती। तो अब इसके बाद ये लोग दिया जला रहे थे अपने दीवार पे, लेकिन उन लोगों ने आके
बहस कर लिया। अच्छा, तो वहाँ भी कुछ हमला किया। कौन लोग थे जो बहस किए हैं, क्या नाम बहस है? किए वो रामानुजाग, रविशंकर, ध्रुव शंकर, रतन कुमार, लवकुश अच्छा, यादव, दारा सिंह और चिंतामणि, विकास और कुलदीप व विपिन, इन लोगों ने। उसके बाद फिर वहाँ से जब कुछ बात करके एक बार झंझट होके आए, दोबारा वो लोग कुछ बाहरी बदमाश 8-10-12 मंगा बुला करके अच्छा, लगभग 15-20 आदमी लाठी डंडा धारदार हथियार गड़ासा व बलम लेके आए। यहाँ जो है हमारे दुकान पे यहाँ मारपीट 6-7 आदमी को भयंकर घायल कर दिया। अच्छा, जिससे हमारे बड़े भाई जितेंद्र प्रसाद को गंभीर चोटें आई हाँ, और हमारे जो भतीजा पवन कुमार के कई शरीर में तो कई जगह पेट आदि में चोट आए, लेकिन 20 सर में कोई धारदार हथियार था जो 6 इंची का गहरा घाव, अच्छा, ऑन स्पॉट बेहोश हो गए। अच्छा, इन लोगों को फिर ये, ले गए थाने, वहाँ से रेफर हुआ CSC सैदाबाद, वहाँ से रेफर हुआ इलाहाबाद स्वरूप रानी। तो वहाँ इलाज के दौरान तो 2 आदमी को दूसरे दिन रिलीफ कर दिए वहाँ, प्रदुम कुमार और जितेंद्र को। लेकिन वो ICU में भर्ती थे पवन कुमार, जो कल दिनांक था 3 तारीख को कल सुबह इनकी मौत हो गई। उसके बाद वहाँ से लाए यहाँ, तो यहाँ भी देखे तो शाम को बड़े जो छोटा भाई जितेंद्र प्रसाद है घर पे इनकी मौत? हाँ, उसको भी जो है मतलब वो भयानक दर्द हुआ, बहुत मारे थे ना, उसको दर्द हुआ, यहाँ से लेकर के भागे, इतना मारे थे पेट आदि में, इतना चोट लगा कि जिसमें जाकर के उसकी भी मौत हो गई। क्या आप मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग ये है कि जितने भी ये अपराधी हैं, इसमें कम से कम 1-2 का काउंटर हो। अच्छा, जैसे वो पुलिस वाला लवकुश सिंह है, कुलदीप है, विकास है, विपिन है, विशेष हैं, और बाकी शेष को गंभीर धाराओं में लगा करके गैंगस्टर एक्ट में पाबंद करके इनको निरुद्ध किया जाए। आप लोग अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं अभी? अंतिम संस्कार ये है कि जिस राज्य सरकार के लिए उन्होंने हमें वो किया, और ये प्रशासन भी उसमें राजस्व विभाग जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अभी तक DM कमिश्नर नहीं आए। अच्छा, छोटे अधिकारी भेजते हैं जो सक्षम नहीं है, और राज्य सरकार की जमीन देखते हुए भी डिमोलिश नहीं कर रहे हैं। अगर वो उस जमीन को डिमोलिश कर दिया जाए तो कम से कम हमें आश्वस्त हो कि उन्होंने 2 मर्डर किया तो प्रशासन मेरे साथ है। जब केवल कितने दिनों से दे रहे हैं, ये लाश उठ जाएगा तो कल हम केवल चक्कर लगाएंगे, कोई नहीं सुनेगा। ये जमीनी विवाद कितने दिनों से चलता आ रहा है? जमीनी विवाद वो मतलब राज्य सरकार की लड़ाई 2004 से है। 2004 से 20 साल हो गए। हाँ, 20 साल। उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एकदम स्पष्ट 5/12/2016, 21/7/2008 को राज्य सरकार हुआ, 5/12/2016 को माननीय उच्च न्यायालय ने SDM हडिया को तलब करके नॉट ऑर्डर मेंटेन पे 50,000 जुर्माने के जब वो किया तो हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि सरकार वो दूसरे SDM की गलती थी। जब उनको आदेश 42 दिन को हुआ तब जा कर के सब उसको जांचोपरांत 157AA 4JA में नॉट परमिशन के वजह से उसको राज्य सरकार में परमानेंट निहित हो गया। इसके बाद उसको गिराने की कार्रवाई होने में विलम्ब हो रहा है। तो आप सरकार से क्या मांग रख रहे हैं? सरकार से मांग है कि उसको राज्य सरकार की जमीन को ध्वस्त किया जाए, और अब बाकी हम क्या कहें, हमारा 2 जान बिला वजह के आया। अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे सजा दिया जाए, और नहीं तो जिन हत्यारों ने हत्या किया है 1-2 का कम से कम तो काउंटर हो।
और कैसे हम शांति मिले, क्या हम परिवार को शांति करें। धन्यवाद।